सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल टारगेट विद ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कोल्ड वार पढ़ने जा रहे हैं और मेरा प्रयास यह रहेगा कि आपको यह चैप्टर मैं एक कहानी की तरह समझाऊं और हम मैप के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मैप के साथ पढ़ने में चीज़ें क्लियर होती चलती हैं। और इधर भी ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में मैप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हालांकि ये एक्सेप्शनल है, पर हम मैप के माध्यम से आगे समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पहली बार कोल्ड वार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वार शीत ऋतु में लड़ा गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस युद्ध का नाम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले कोल्ड वार का डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन जानते ही हमें आगे का चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। कोल्ड वार का मतलब ऐसी सिचुएशन का बन जाना दो या दो से अधिक देशों के बीच कि लगे कि युद्ध होने ही वाला है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल जनवरी 2020 में यूएसए और ईरान में ऐसी स्थिति बन गई थी। बट कोल्ड वार में बस लड़ाई की पॉसिबिलिटी बनती है, एक्चुअल ग्राउंड पर युद्ध नहीं होता है। हाँ, कोल्ड वार में हल्के फुल्के प्रॉक्सी वार जरूर होते हैं या आइडियोलॉजिकल वार होते हैं, पर इस युद्ध में जान माल की ज़्यादा हानि नहीं होती, हल्की फुल्की हानि होती है। ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि कोल्ड वार की स्थिति कैसे बनी। और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कोल्ड वार विश्व की दो महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ी गई थी और इसका समय था 1995 से 1990 तक। अब हम मैप के माध्यम से इन दोनों देशों की जियोग्राफिकल लोकेशन सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर कंट्रीज़ लोकेट करने का प्रश्न आता है और मैं भी अभी फ़िलहाल 12th में ही हूँ, तो मुझे इसका थोड़ा सा अनुभव है और मुझे अंग्रेजों से अपने मालूम हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को इस समय दिख रहा होगा कि हम वर्ल्ड मैप में हैं और यहाँ से मैं आपको दो देशों की लोकेशन क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये है यूएसए। ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में और इसकी राजधानी है वाशिंगटन। ये भी एक महाशक्ति है और दूसरी महाशक्ति ये देखिए, ये रसिया है, लेकिन ये यूएसएसआर के मेजर पार्ट है। हालांकि यूएसएसआर 1990 में ब्रेक हो गया था। वो 15 देशों का समूह हुआ करता था उस समय, लेकिन 1991 में यह टूट गया था। तो उसी का एक मेजर पार्ट है रसिया। इसके नीचे आपको 10-15 देश दिख रहे होंगे, ये सब रहा यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। हालांकि इसमें यूएसएसआर का पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसके नीचे के जो छोटे छोटे कंट्रीज दिख रहे हैं उनको जोड़ के यूएसएसआर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दूर से दिखा देता हूँ। इसकी राजधानी मॉस्को है रसिया की। ये देखिए रसिया और ये यूएसए, इन दोनों में हालांकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक देश है क्यूबा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आगे जब हम चैप्टर को विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे तो इसका जिक्र आएगा। ये देख लीजिए, एक क्यूबा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहीं पे हुआ था। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैप की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर इस वर्ल्ड मैप पे ले आऊँगा। ठीक है, तो फिर अपने नोट्स की ओर वापस लौटते हैं। अब हम जानेंगे कि कोल्ड वार होने का रीज़न क्या था। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें यहाँ कुछ रटना नहीं है, बस आप मेरे साथ इस चैप्टर में बने रहिए। मैं आपको हर बातें कहानी के माध्यम से समझाता चलूँगा और आपको ये सारी बात स्पष्ट होती चलेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें हमें रटना नहीं होता है, हमें अपने विचार कॉपी में उतारने होते हैं। तो बस आप मेरे वीडियो को सुनते रहिए। हालांकि नोट्स कम ही प्रोवाइड किए गए हैं मेरे द्वारा, लेकिन मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो वो खुद में अपने आप में एक नोट्स है। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर ज़रूरत होगा तो मैं आगे ध्यान रखूँगा, आगे के वीडियोज़ में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर वापस लौटते हैं। रीज़न ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार होने का कारण क्या था। जब हम कोई युद्ध की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उसी प्रकार कोल्ड वार के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोल्ड वार की नींव वर्ल्ड वार टू के समय से ही पड़ गई थी। सबसे पहले हम वर्ल्ड वार टू में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार
जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1939 टू 1945 के बीच में लड़ा गया था और इसमें दो ग्रुप बन गए थे। फर्स्ट ग्रुप था एलाइड फोर्स, जिसमें तीन महत्वपूर्ण देश थे, यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके। और यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस पावर था, जिसमें तीन महत्वपूर्ण देश थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। हालांकि यह युद्ध एक्सिस पावर हार गया था और जर्मनी बुरी तरह से परास्त हो गया था। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि हिटलर लीड करता था जर्मनी को, और फिर उसके बाद उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या भी कर ली। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक से ना भटकते हुए हम फिर टॉपिक पे आते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार 3 के अंतिम दौर में अमेरिका ने एक बड़ा भयावह कदम उठाया। अमेरिका ने दो एटॉमिक बम जापान के दो शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरा दिए, जिसमें हजारों हजार लोगों की जान चली गई। इसके बाद यूएसए को वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी आलोचनाएं का सामना। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना था कि यूएसए का जापान पर बम गिराना गैर आवश्यक था और उन्होंने इसे अननेसेसरी एक्ट करार दिया, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जापान क्योंकि ऑलरेडी सरेंडर करने ही वाला था, बट अमेरिका ने भी अपने पक्ष में तर्क रखा। उसने बम गिराने के पीछे ये रीज़न दिया कि वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता था कि वो दूसरे देशों की चिंता करता है। अमेरिका ने कहा कि हम इसलिए बम गिराएं जापान पे क्योंकि हम चाहते थे कि वॉर ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, क्योंकि जितना वॉर एक्सटेंड होता है उतना ज़्यादा जान माल की हानि होती है। और अमेरिका ने कहा कि हम एलाइड पावर्स को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने जापान पर बम गिरा कर विश्व युद्ध पर वहीं विश्राम लगा दिया। बट बहुत लोगों का यह मानना है कि यूएसए का जापान के दो शहरों पर बम गिराने का एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते होते यूएसए वर्ल्ड के सामने यह दिखाने का प्रयास करना चाहता था कि वह एक महाशक्ति है। वो कहते हैं ना कि जंगल का बब्बर शेर, बट ऐसा नहीं था। इस बब्बर शेर से भी सवा शेर एक देश था, यूएसएसआर। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि वर्ल्ड वार 2 में तो ये दोनों देश एक साथ थे, बट अब किस कारण से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए? इसका एक ही उत्तर है, दोनों देश अपने आप को महाशक्ति साबित करना चाहते थे और इसी महाशक्ति की रेस को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए अब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था यह जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर हम मैप की ओर लौटेंगे और एक बार फिर इन बातों को रिकॉल करेंगे। चलिए मैप की ओर लौटते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि क्यूबा की ये लोकेशन है। अब आपको आश्चर्य हो अब आपको एक आश्चर्य की मैं बात बताता हूँ कि ये क्यूबा जो है वो सपोर्टर था यूएसएसआर का। ये देखिए, यूएसएसआर यहाँ पे इसके नज़दीक है और क्यूबा यहाँ पे है। क्यूबा हालांकि पास तो यूएसए के है, लेकिन वो सपोर्टर था यूएसएसआर के। तो ये बात एक बहुत ही रोचक है। चलिए फिर से अपने नोट्स की ओर वापस लौटते हैं। देखिए, मैप के द्वारा हमने जाना कि क्यूबा की जियोग्राफिकल लोकेशन अमेरिका से कितनी नज़दीक है, बट वो आइडियोलॉजी में यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करता था, यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, सॉरी। लेकिन कहीं न कहीं यूएसएसआर को यह डर लगा रहता था कि कहीं यूएसए क्यूबा को अपने तरफ ना कर ले और वहाँ के लीडर्स फिदेल कास्त्रो को उनके पद से हटा न दें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने एक रणनीति बनाई। वे क्यूबा को रसिया बेस बना देना चाहते थे। इससे उनके पीछे इनकी उनकी यह मंशा थी कि अमेरिका उस पर अपना दबदबा नहीं बना सकेगा। एक बार वो रसिया बेस बन जाएगा क्यूबा, तो उसके बाद अमेरिका उस पर दावा नहीं ठोक सकेगा और न ही उसको अपने में मिला सकेगा। इसी के तहत उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी वहाँ पे रखवा दी क्यूबा में। एक बात गौर करिएगा, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि क्यूबा अमेरिका से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अगर यूएसएसआर वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा देगा तो पूरा अमेरिका न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा। है ना बड़े आश्चर्य की बात। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट कि जैसे ही अमेरिका को इस बात की भनक लगी तो उसकी नाक के नीचे ही इतना बड़ा साजिश रची जा रही थी, तब अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका के लीडर ने तत्काल यूएसएसआर को चेतावनी दी और क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स हटा लेने
की धमकी दी और कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो परिणाम भयावह होगा। इस समय एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वार में झोंक सकती थी। बट दोनों तरफ के लीडर्स ने समझदारी दिखाई और वर्ल्ड वार 3 होते होते बच गया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी ख़त्म होता है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हुई तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।